नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद नीरज में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इतिहास के पाषाण काल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1957-58। व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चलचित्रों की खोज विष्णुधर वाकड़कर द्वारा वर्ष 1957-58 में की गई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बुर्ज-होम। व्याख्या देख लेते हैं। डी टेरा तथा पीटरसन द्वारा 1935 में इस स्थल की खोज की गई। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका के शैलाश्रय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। व्याख्या देख लेते हैं। भीमबेटका गुफाएं पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल के मानव जीवन के साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, जोरो कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। व्याख्या देख लेते हैं। जोरो संस्कृति महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। यह M.N. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की। इसका प्रमुख स्थल इमामगांव, दायमाबाद, चंदौली, नासिक, जुरू और सोनगांव था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण काल के लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण नहीं था? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी खेती की शुरुआत। व्याख्या देख लेते हैं। पुरापाषाण काल के लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। वे भोजन, पानी और शिकार की तलाश में भटकते थे। खेती की शुरुआत नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बुर्ज-होम। व्याख्या, जम्मू कश्मीर के बुर्ज-होम में खुदाई के दौरान जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष मिले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काल पुरापाषाण काल के बाद का है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मध्यपाषाण। व्याख्या देख लेते हैं। पुरापाषाण काल के ठीक बाद मध्यपाषाण काल आता है। इसके बाद नवपाषाण काल और फिर धातु युग जैसे ताम्रपाषाण और लौह युग की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? उत्तर है ए ऑप्शन नंबर ए हथनोरा। व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी में स्थित हथनोरा में 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया ने होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष खोजे थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भली भांति ताम्रपाषाणी स्थल के रूप में जाना जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कायथा। कायथा मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। यह उज्जैन जिले के छोटी काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज V.S. वाकड़कर ने की थी। अगला क्वेश्चन, पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। व्याख्या देख लेते हैं। कोल्डिहवा से लगभग 6000 BC के धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए, जबकि नवीनतम खोज लहुरा देव से लगभग 8000 BC से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कुपागल कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से भारी मात्रा में राख के टीले और पत्थर के उपकरण मिले। अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल
इनाम गांव कहाँ स्थित है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। व्याख्या, इनाम गांव भीमा नदी की सहायक घोड़ नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, एक नौपाषाण स्थल भीरदाना डैश राज्य में स्थित है। उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। व्याख्या देख लेते हैं। भीरदाना हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यह सरस्वती यानी घग्गर नदी घाटी का सबसे पुराना स्थल माना जाता है, जहां से मिट्टी के बर्तन और तांबे की चूड़ियां जैसे अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन, मेहरगढ़ नौपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बलूचिस्तान। व्याख्या देख लेते हैं। मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे स्थित है, जहां से खेती और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण। व्याख्या देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल, जब पत्थरों के साथ तांबे का उपयोग शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थान पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बुर्जहोम। व्याख्या देख लेते हैं। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में लोग जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर रहते थे, जिन्हें गर्त आवास कहा जाता है। यहाँ मालिक के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्यपाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तरपाषाण, ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्य ऐतिहासिक युग के चित्र भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, पुरापाषाण काल। व्याख्या देख लेते हैं। पुरापाषाण काल 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 BC तक चला, जबकि मध्यपाषाण काल 10,000 BC से 4,000 BC तक चला और नवपाषाण काल 4,000 BC से 1,000 BC तक चला। पुरापाषाण काल के लोग शिकार और सबसे लंबा चरण इसी को माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें आग की खोज की गई, जबकि मध्यपाषाण काल के लोग शिकार और पशुपालन करते थे और नवपाषाण काल के लोग कृषि और पशुपालन करते थे। अगला क्वेश्चन, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। व्याख्या देख लेते हैं। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है, जहां पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सेल्ट एक नवपाषाणकालीन डैश है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक उपकरण। व्याख्या, नवपाषाण काल में उपयोग किए जाने वाले पत्थर के पॉलिश किए गए औजारों और कुल्हाड़ियों को सेल्ट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। व्याख्या देख लेते हैं। जब मानव ने लिपि तथा लेखन का विकास नहीं किया था और उनका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? ऑप्शन नंबर सी, हुनासाजी। व्याख्या देख लेते हैं। हुनासाजी कर्नाटक में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थल है, जबकि बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिराद नवपाषाणकालीन स्थल है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। व्याख्या देख लेते हैं। इसका सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में और लहुरा देव जो कि उत्तर प्रदेश से मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ डैश थे? ऑप्शन नंबर बी, पत्थर के औजार। व्याख्या देख लेते हैं। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते हैं जिनका संबंध मध्यपाषाण काल से है। ये आमतौर पर क्वार्टजाइट और जैस्पर जैसे पत्थरों से बने होते थे। बाघौर भीलवाड़ा राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाण कालीन स्थल है। अगला क्वेश्चन। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। व्याख्या देख लेते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर द्वारा की गई। इन्हें 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। माना जाता है कि महाभारत के भीम से जुड़ा है, जिसका अर्थ भीम के बैठने का स्थान है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर खूर के निशान के रूप में मवेशियों का पालन पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता था? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महगढ़ा। व्याख्या देख लेते हैं। महगढ़ा उत्तर प्रदेश में एक नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से पशुबाड़ा और मिट्टी के सतह पर मवेशियों के खूर के निशान मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों।